तो दोस्तों अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट देने का समय आ चुका है। बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम 19 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई 2024 के बीच में आपका संपन्न होने जा रहा है। कल आपकी परीक्षा 19 तारीख को शुरुआत हो रही है 6 to 8, उसके बाद 1 to 5, फिर 9, 10th और 11, 12th की आपकी परीक्षा होगी। यहाँ पर आपने तैयारी बहुत अच्छे से की होगी, हम इस बात की आशा उम्मीद रखते हैं और आप अच्छा करेंगे। ऐसे में बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को महेश एकेडमी की तरफ से। अच्छा करके आइए ऐसे में। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है परीक्षा से पहले। आप एडमिट कार्ड से लेकर के किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपने साथ में रखना है, उन्हीं के बारे में अपने इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये नोटिस आवश्यक निर्देश जो है वो टीआरई 3 के लिए दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं, मैं आपको सबसे पहली चीज़ याद दिला दूँ, आपने तैयारी बहुत अच्छी की हुई है। आपने अपना एडमिट कार्ड रखा है, आपने डिक्लेरेशन फॉर्म रखा है, आपने अपना आईडी प्रूफ रखा है, सब कुछ है आपके पास में। लेकिन आप अगर परीक्षा केंद्र पर लेट में पहुंचते हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। मैं आपको बता दूं, अगर आपकी परीक्षा 12 बजे से है, ध्यान रखिएगा, तो आपको एनी हाउ 11 AM वहां पर पहुंचना है। अगर 11 बजकर 1, 2, 3 मिनट भी होता है तो आपको परीक्षा केंद्र में बैठने की, जाने की, घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। 2 घंटे का मार्जिन कम से कम लेकर के चलिए कि आपको पहले पहुंचना है, तब आप जाकर के पहुंच पाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम बिहार की बात करते हैं तो आप अन्य राज्यों की अपेक्षा, जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें या किसी अन्य राज्य की अपेक्षा, अगर आप 100 किलोमीटर वहाँ पर अगर 2 घंटे में पहुँचते होंगे तो यहाँ 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर अब बात करते हैं, पहली चीज़ आपको टाइम पे पहुँचने का मैंने बता दिया। दूसरा है आपका ई एडमिट कार्ड। ध्यान रखें उस पर बार कोड वाला एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए। अगर बार कोड वाला नहीं है तो ब्राउज़र बदल के फिर से आप उसे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बार कोड आपको मेंशन किया हुआ दिख जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी चीज़ को लेकर के, जब हम घोषणा पत्र की बात करते हैं तो डिक्लेरेशन फॉर्म उन सभी के लिए नहीं है, मतलब सभी के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म आपको लेकर के नहीं जाना है। तो किसके लिए है ये, यहाँ पर ज़रा गौर करिएगा। लिखा है, अगर आपका मान लीजिए आपने गलत फ़ोटो अपलोड कर दी, आपका साइन गलत हो गया, आपका फ़ोटो गलत हो गया पहले से ही, तो ऐसे में जो अपठनीय है, अगर हम इमेज वगैरह को लेकर के बात करते हैं, फ़ोटो को लेकर के बात करते हैं, तो ऐसे में आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके लेकर के जाना है। वो भी गेजेटेड ऑफिसर से यहाँ पर साइन को लेकर के कहीं ना कहीं बात की हुई है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर गौर करिएगा। देखिए लिखा हुआ है, राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित फ़ोटो चिपकाएँ, तो वही अभिप्रमाणित फ़ोटो आपकी जो है यहाँ पर लगेगी। जिनका जिनका गलत हुआ है केवल उनके लिए है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके एडमिट कार्ड के नीचे दिए हुए हैं। अगर आपने ये वाले इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके एडमिट कार्ड के नीचे जो इंस्ट्रक्शंस हैं केवल आप उन्हें पढ़ लीजिए और उसके बाद आप परीक्षा में उपस्थित हो जाइए। बारकोड वाला मैंने बता दिया पत्र आपका क्या कुछ है। आपका जब हम आईडी प्रूफ की बात करते हैं तो आईडी प्रूफ को ध्यान रखिएगा, 2-3 आईडी प्रूफ आपके जो भी हैं उन सभी को अपने साथ में रखिएगा। एकदम से कोई चीज़ ऐसा ना हो कि आप एक ही चीज़ लेकर के पहुंचे और वहां पर नाम या किसी चीज़ को मिसमैच को लेकर के सरनेम मिसमैच हो या ना मिल रहा हो और ऐसे में आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाए। आपने लगातार मेहनत की है कहीं ना कहीं पुनर्परीक्षा के लिए यहाँ पे, तो ऐसे में वो चीज़ ज़ाया नहीं जानी चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, उत्तर पत्रक OMR शीट की बात करते हैं तो वहाँ पर 6 अंकों वाला 6 डिजिट का रोल नंबर जो है वह लिखेंगे। रोल नंबर कम अंकों का है तो भी बिना किसी से पूछे, मतलब जो कक्ष निरीक्षक होता है, कभी भी कोई भी दिक्कत समस्या लगे, आप जो क्लास का इन्विजिलेटर होगा उससे आप पूछिएगा ज़रूर, उसके बाद ही उसको फिल करिएगा। अपने अगल बगल वाले से बिल्कुल से पूछताछ नहीं करिएगा। पहली चीज़ ये गलत है। दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं कि वह आपको सही बताए या उसको उस बात की जानकारी हो, सही जानकारी हो। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जो भी है अपने इन्विजिलेटर से ही पूछेगा। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर का यूज़ बिल्कुल से आपको नहीं करना है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। लिखे हैं अपने साथ में कि ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन के अलावा कोई अन्य सामग्री लेकर के नहीं जाना है। तो पेंसिल वगैरह या कुछ और भी चीज़ें हैं उसे आप अवॉइड करिएगा पूरी तरीके से। बाकी यहाँ पर कुछ भी और अलग नहीं है, सारी चीज़ें वही दी हुई हैं जो भी आप इसके पहले पढ़ चुके हो। अच्छी तरीके से अपने पर विश्वास रखिएगा, इस चीज़ को याद रखें। यहाँ पर आईडी आपको वही लेकर के जानी है जो आपने वर्णित फोटो पहचान पत्र के बिना जो है जो आप आवेदन में लिखे हैं उसी को आपको लेकर के जाना है मुख्य रूप से। साथ में सपोर्टिंग आपकी आईडी डॉक्यूमेंट्स को भी या आईडी जो आपके पत्र हैं उनको भी ज़रूर रखिएगा। बाकी अपने पर विश्वास आप अच्छे से रखिएगा, आप सबसे अच्छा करोगे, आप सबसे बेहतर हो ऐसे में। बाकी कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे लिए लिख सकते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, अच्छे से करके आइए। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर आकर के उसके बाद कि परीक्षा आपकी कैसी हुई। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में।